हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा नया टॉपिक है एंड दैट इज योर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन प्लेन और प्लेन्स। मतलब क्या है भाई, मुझे एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी, सीधी सी बात है, जिसके परपेंडिकुलर मुझे प्लेन गिवन होगा। वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कैसे होगा, एक तो डायग्राम आपको दिख ही रहा होगा कि भाई ये प्लेन एक है, ये इसके परपेंडिकुलर प्लेन गिवन है। इस टाइप से मुझे क्वेश्चंस गिवन होंगे। या फिर इस चीज़ को ऐसे समझ लो, ये एक मेरा प्लेन है और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो नाउ दिस व्हाइट बोर्ड, ये भी एक प्लेन है और ये भी एक प्लेन, दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सिमिलरली अगर मैं इसको कुछ ऐसे ओपन कर देता हूं, सो नाउ अगर मान के चलता हूं कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और व्हाइट बोर्ड भी इसके परपेंडिकुलर है, मतलब इस प्लेन के दो प्लेन ऐसे हैं जो परपेंडिकुलर है। यस और नो? यस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मुझे आज करने को मिलेंगे। तो एक क्वेश्चंस मैंने पहले लिख दिया है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इज देयर। सो इस क्वेश्चन ने क्या बोला है पहले पढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं और फिर इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है, वो सारी चीज़ें इस क्वेश्चन के साथ आपकी क्लियर हो जाएगी। सिंपल। तो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट ने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। ये दो पॉइंट गिवन है भाई, मुझे एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। अब इसने मुझे नहीं बोला कि मुझे कार्टेशियन चाहिए या वेक्टर इक्वेशन चाहिए। ठीक है, सो मुझे एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिसके ऊपर दो पॉइंट गिवन है और साथ में क्या गिवन है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस, और ये जो प्लेन है ये इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर भी है। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। सो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। ठीक है, तो पहली बात, अब इसने कुछ नहीं बोला कि मुझे कौन सी इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे एक वेक्टर इक्वेशन गिवन है, तो आप चाहो तो वेक्टर इक्वेशन निकाल सकते हो, चाहो कार्टेशियन निकाल सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा आपको दोनों निकालनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है आपसे, वेक्टर भी पूछ सकता है और कार्टेशियन भी पूछ सकता है। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। तो इसी क्वेश्चन को करने के मेरे पास दो मेथड है एंड द मेथड नंबर 1 इज द फर्स्ट मेथड। क्या होगा देखो, मुझे इस प्लेन की इक्वेशन चाहिए और जितनी चीजें मैंने पढ़ी है ना, उन चीजों पे थोड़ा थोड़ा ध्यान में कर दूं तो मुझे मिलता है, सर मैंने निकाली इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट हुज परपेंडिकुलर वेक्टर इज गिवन। यस और नो? यस। मतलब एक पॉइंट होगा और उस प्लेन के एक परपेंडिकुलर वेक्टर मुझे गिवन होता था। यस और नो? यस। ऐसा मैंने किया हुआ है। क्या मैंने 2 पॉइंट से किया हुआ है? नहीं सर, 3 पॉइंट से किया हुआ है। हाँ सर, 3 पॉइंट से किया हुआ है कि अगर 3 पॉइंट मुझे गिवन होते तो भी मैं उस प्लेन की इक्वेशन निकाल सकता हूं। बट यहां पे मेरे पास 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट वाली चीजें हमने पढ़ी नहीं, हमने पढ़ी है सिर्फ 1 पॉइंट वाली चीजें। तो एक काम करता हूं, मैं 1 पॉइंट का यूज करता हूं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर इज, क्या होती है, तो मेरे पास आंसर होगा, सर अगर मैं बात करता हूं कार्टेशियन इक्वेशन की, तो वो होती है x माइनस x1, a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 एंड होल इक्वल टू 0। यस नो? यस। वेयर द x1 y1 z1 is the given point and a b c are the direction ratios of, किसके डायरेक्शन रेशियोज है, ऑफ नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। सिंपल, इट्स सिंपल। और इसी बात को अगर मैं कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो कैसे, r माइनस r1 और इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो किसके साथ, वेक्टर n के साथ, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये दो चीजें होती थी मेरे पास, दिस इज वेक्टर फॉर्म है, ये मेरी कार्टेशियन फॉर्म है। तो आप किसी एक से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मुझे इसको कार्टेशियन से करना है, कर लेना, ज्यादा आसान रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, कैसे देखो ध्यान से। तो यहाँ पे सबसे पहला काम आपको यही करना है, अगर मुझे कार्टेशियन से करना है तो मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, सर मेरे पास x1 y1 z1, यानी कोई एक पॉइंट तो है, चाहे मैं इसको ले लूं चाहे मैं इसको ले लूं, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, जो आसान लगे वो ले लेना, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बात बचती है a b c मेरे पास नहीं है, तो एक काम करता हूं, मैं इनको अज्यूम कर लेता हूं। सो मैं मान लेता हूं कि लेट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन इज डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन इज, क्या क्या होंगे भाई, मैंने मान लिया भाई ये होंगे मेरे a b एंड c। यस नो? यस। और वी कैन से, अगर आप प्लेन का नाम लिखना है तो लिख दो प्लेन p1, जैसे मैंने यहां पे मेंशन किया है, ज्यादा बेटर, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कौन से प्लेन का ले रहा हूं मैं। ठीक है, क्लियर? ऑब्जेक्टिव क्लियर। नाउ द इक्वेशन ऑफ द plane which passes through the point कौन सा पॉइंट लेना है भाई, पहला लेना है दूसरा, जो दिल कर ले लो, पहला ले लें, दैट इज 1, -1, 2। इन जनरल हम पहला ही लेते हैं, आप एग्जाम्पल कहीं पे भी देखोगे
बट ले लो दूसरा, कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, चीजें वही है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। आपका आंसर वही आएगा, सब कुछ सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नाउ द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड साथ में क्या लिखोगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन इज ए बी सी इज। तो ये चीज मैंने अभी अभी बताई आपको क्या होती है कार्टेशियन फॉर्म में। तो ए बी सी ही है, तो ए एज रहेगा। x माइनस x1 क्या है मेरा 1 प्लस b इंटू वाई माइनस वाई वन, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 1 एंड c इंटू जेड माइनस 2 होल इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन P1। तो लेट मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। क्या चीजें यहां तक क्लियर, किसी को कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए ठीक है भाई। नॉर्मल वेक्टर के कार्टेशियन सॉरी डायरेक्शन रेशियोज है मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज है ए बी सी मैंने लिख दिए। एक पॉइंट मैंने ये वाला कंसीडर किया तो वो मैंने लगा दिया, और एक्स वाई जेड एज इट इज है, ठीक है। अब ये डाउट किसी का बचा नहीं कि मैंने ये वाला क्यों नहीं लिया, ले लो ये वाला ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाला ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना काम हो गया होने। अब इतना काम होने के बाद मुझे पता है सर ये ए बी सी है ना, ये नाउन होने चाहिए, कुछ मुझे पता होना चाहिए क्या है, तब ये इक्वेशन होगी फाइनल, ठीक है। ऐसे तो मैं किसी को भी लेट करके मान लूंगा, ठीक है। तो मैंने ये लेट किया ना, मतलब मुझे इस ए बी सी की वैल्यू क्या है चाहिए। अब वो वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं वो ध्यान से देखो। अब जब मैंने ये वाला पॉइंट लिया और मैंने P1 की इक्वेशन इसको बोला, तो ये पॉइंट B भी कहां लाई करता है, इसी प्लेन पे लाई करता है। तो एज पॉइंट B, और वी कैन से दिस इज 2 - 2 and 2 लाई ऑन द प्लेन P1। सो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, अगर इसी प्लेन पे लाई करता है तो मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तभी तो मैं बोलूंगा लाई करता है। यस नो यस। सो बस वैल्यूज पुट कर दो। तो x की जगह क्या रखोगे 2, तो दिस बिकम योर a इंटू, डायरेक्टली कर दो सॉल्व, 2 - 1 दैट इज 1, तो a ही रहेगा, प्लस y की जगह रखोगे -2 प्लस 1 माइनस का 1, तो दिस बिकम माइनस का b। 2 रखोगे तो दिस बिकम 2 - 2 दैट इज 0, इसका काम हो गया खत्म। तो यानी a - b इक्वल टू आ गया 0। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इस पॉइंट को लेकर के मैंने इक्वेशन बना ली, इस पॉइंट का यूज करके मैंने एक और इक्वेशन बना ली, ठीक है, जहां a और b, क्योंकि मुझे उनकी वैल्यू निकालनी है, वो मिल गया। एंड द थर्ड थिंग मेरे पास क्या है, इन चीजों को छोड़ दें, आगे अगर मैं बढ़ूं तो मुझे पता लगेगा कि सर ये जो प्लेन है, ये प्लेन पूरा, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब इसका रोल शुरू होता है। अगर ये इसके परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब सीधा सा है भाई, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये वेक्टर है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है सर, ये वाला वेक्टर, यही होता है ना r.n। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये वाला वेक्टर है। तो मुझे बताइए दो प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर हो तो उनके नॉर्मल के बीच का एंगल भी क्या होता है, नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होता है 90 होगा, राइट एंगल ही होगा। सो एक चीज मैं यहां पे लिख सकता हूं कि एज प्लेन P1 इज परपेंडिकुलर टू प्लेन P1, सो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं कि भाई इन दोनों के जो नॉर्मल है उनके बीच वो भी क्या होंगे परपेंडिकुलर। सो देयरफॉर N1 इज परपेंडिकुलर टू N2। आप डिनोट कर सकते हो कि इसको मैं N1 बोल दूं, इसको मैं N2 बोल दूं, ठीक है। ये दोनों परपेंडिकुलर है, और अगर ये परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए सर, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब A1 किसको कंसीडर कर रहे हो, चलो इसके डायरेक्शन रेशियोज को ले लेता हूं, वो क्या है सर ABC। तो A की मल्टीप्लाई किससे करोगे, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या है सर, 6 - 2 and 2। तो A2 क्या होगा 6, तो दिस इज A इंटू 6 प्लस B इंटू क्या हो जाएगा -2 एंड C इंटू क्या हो जाएगा सर 2। दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। सॉल्व इट। सो हियर यू गेट 6A - 2B प्लस 2C इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, मतलब 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +1। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। होप सो यहां तक चीजें क्लियर, यस और नो, यस। अगर यहां तक चीजें क्लियर हैं तो बस अब कुछ ज्यादा बचा नहीं है। अब मेरे पास एक इक्वेशन ये है सर और एक इक्वेशन ये है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करोगे, देखो अब यहां पे अगर मैं इसी बात को लिखना चाहूं तो इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, +0C इज इक्वल टू 0। यस नो यस, क्योंकि 0 इंटू C 0 रहेगा, तो लिखो या ना लिखो कोई खास फर्क नहीं पड़ता अल्टीमेटली। तो ये कुछ ऐसा ही रहेगा। ये दोनों होमोजेनियस इक्वेशन है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, कौन सा मेथड लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, अगर आपको आता हो तो। यानी मैं कर सकता हूं इसको A B C एज इट इज लिखो, ठीक है। ये दो इक्वेशन, आई थिंक एक बार ये वाली चीज रब करके अच्छे से समझा दूं मैं, और मैं उम्मीद करता हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको आता है, ठीक है। तो यहां पे करते हैं, देखो द फर्स्ट इक्वेशन इज योर A - B प्लस 0C इज इक्वल टू 0।
द सेकेंड इक्वेशन इज योर 3a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, सो करने का तरीका मैंने जैसे लिखा कि ए बी सी को एज इट इज लिख लो। ठीक है, ए के नीचे क्या क्या आएगा ध्यान से देखो, इसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको एक बार लिखो। ए के कोफिशिएंट क्या है 1 और 3 सर, बी के -1 और -1, सी के क्या है सर 0 और 1, सी के क्या है 0 और 1। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। अब ये वाले एक बार फिर से रिपीट कर दो जो ए के कोफिशिएंट्स थे, हो गया। अब ए के नीचे क्या आएगा, ए वाले को छोड़ दो, देखो ये ए के कोफिशिएंट है ना, अगले दो की ऐसे मल्टीप्लाई करनी है और ऊपर से नीचे प्लस, -1 इंटू 1 ये हो जाएगा सर माइनस का 1, बीच में साइन माइनस का, -1 इंटू 0 ये तो हो जाएगा 0, बीच में साइन इक्वल टू। बी के लिए बी वाले कोफिशिएंट छोड़ दो, आगे बढ़ो, 0 इंटू 3 0 और 1 इंटू 0 इंटू 3 0, बीच में साइन माइनस का, 1 इंटू 1 इज 1 इक्वल टू। सी के नीचे क्या आएगा, अब देखो सी के कोफिशिएंट ये है तो इसके आगे तो कुछ बचा नहीं, मतलब वापस यहाँ आ जाओ स्टार्टिंग में, तो 1 इंटू -1 दैट इज योर माइनस का 1, बीच में साइन माइनस का, 3 इंटू -1 दैट इज -3, तो ये -3 मेरा एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये बीच का साइन एक तरह से फॉर्मूले का साइन बोल सकते हो आप। चीजें क्लियर? सो दिस इज योर रफ वर्क, सॉल्व करो इसको। सो दिस बिकम a डिवाइड बाय -1, b डिवाइड बाय -1 और ये हो जाएगा c डिवाइड बाय +3 मीन्स 2। क्लियर, और लेट मैं कर लेता हूं कि ये मेरा इक्वल टू हो गया सर k, क्योंकि सबका रेशियो सेम है, तो a की वैल्यू क्या आ रही है -k, b की वैल्यू क्या आ रही है -k, c की वैल्यू क्या आ रही है 2k। ठीक है, एक बार मैंने इनको इक्वेट किया, एक बार इनको किया, एक बार इनको किया, तो मुझे a b c तीनों की वैल्यू क्या मिल गई -k एंड 2k, दैट्स इट। ठीक है, ये वैल्यूज पुट कर दो रिक्वायर्ड इक्वेशन में। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, मेरे पास a b c की वैल्यू है, k की फॉर्म में है लेकिन है, तो पुट करो बस, क्या आएगा देखो ध्यान से। यहाँ a की वैल्यू इस इक्वेशन में रखनी, क्योंकि यही मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन, यही मैंने मानी थी ना कि इसकी इक्वेशन क्या होगी जो प्लेन रिक्वायर्ड है उसकी। सो a की वैल्यू है सर -k इंटू x -1, b की वैल्यू है सर अगेन -k एंड दिस इज y +1, और c की वैल्यू है सर 2k इंटू z -2 होल इक्वल टू 0। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। ठीक है, अब देखो k सब जगह दिख रहा है, -k से मैं डिवाइड कर रहा हूं, इसको -k से क्यों कर रहा हूं, क्यों, ताकि मैं x का कोएफिशिएंट 1 बना सकूं। दैट इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। आंसर जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, हमेशा जो फर्स्ट वेरिएबल है उसके आगे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव साइन होना चाहिए। यूजुअली हमें आंसर ऐसे मिलता है, माइनस भी रखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप -k से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस k से डिवाइड किया, k तो सब जगह कैंसिल आउट हो गया, माइनस से सबका साइन चेंज हो गया, दैट्स इट। सिंप्लीफाई कर दो, दिस बिकम x -1 प्लस y +1 माइनस 2z प्लस 4 होल इक्वल टू 0। तो x प्लस y माइनस 2z, ये इससे कैंसिल आउट, क्या बचा प्लस का 4 होल इक्वल टू 0। तो दैट इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, यस और नो, दैट्स सिंपल। क्लियर, सो हो गया। क्या क्या चीजें करनी है आपको, सबसे पहला काम ये करना है कि एक प्लेन के नॉर्मल जो है उसके डायरेक्शन रेशियो जूम कर लिया, फिर एक पॉइंट से पास होता हुआ वेक्टर एक पॉइंट से जो पास करता है उस प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में ये होती है, मैंने वो अज्यूम कर ली। वो अज्यूम करने के बाद फिर मैंने क्या माना कि भाई नेक्स्ट मैंने इक्वेशन बना ली। इक्वेशन बनाने के बाद अब मेरे पास कंडीशन क्या क्या थी, एक पॉइंट से पास हो रहा था तो पॉइंट मैंने इसमें रख दिया क्योंकि वो सेटिस्फाई करेगा। दूसरा वो एक वेक्टर के परपेंडिकुलर था, तो अगर एक प्लेन के परपेंडिकुलर था, तो दो प्लेन अगर परपेंडिकुलर मतलब उनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर है, अगर नॉर्मल परपेंडिकुलर है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम जो होगा, कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम जो होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। इससे यूज करके मेरे पास दो इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये दो इक्वेशंस को मैंने किससे सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, और वहां से मुझे ए बी सी की वैल्यूज मिल गई, दैट्स सिंपल। क्लियर, और वहां से मैंने रिक्वायर्ड इक्वेशन निकाल ली, जैसे ए बी सी की वैल्यू पुट करी। इजी, आई थिंक इट्स इजी। अब अगर चलो वेक्टर इक्वेशन से हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो वेक्टर इक्वेशन से एक मैं करके दिखा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब वेक्टर इक्वेशन मानना चाहो, वेक्टर मान लो, तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा, सिर्फ मैं मानूंगा सर r इंटू n2 होगा मेरे पास n, वेक्टर n इज इक्वल टू 0। ये ऐसी इक्वेशन बनेगी, तो ये n मेरे पास नहीं है, अननोन होगा, ये r1 मेरे पास है, ये सुनो, यस। ठीक है, तो बस इसी का यूज करके एक बार मैं पॉइंट रखूंगा और एक बार इसका n का क्या लूंगा, डॉट प्रोडक्ट लूंगा, किसके साथ, जो वेक्टर परपेंडिकुलर उसके साथ, दैट्स इट। वो दो इक्वेशंस वहां से होगी, उनको कंपेयर करके मैं निकाल सकता हूं। होप सो आप ट्राई कर सकते हो खुद से। ठीक है, बेटर रहेगा आप कार्टेशियन इक्वेशन से यानी इस मेथड से करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मैं आपको बोला तो दिस इज योर मेथड नंबर 1। अगर मैं बात करना चाहूं मेथड नंबर 2 की, तो वो क्या होगा। ठीक है, वहां पे मुझे लेट नहीं करना पड़ेगा, ऐसे इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी। तो मेथड क्या होगा, ध्यान से देखो।
अगर मैं फिर से बात करूं तो मुझे एक प्लेन ऐसे कुछ गिवन था जिसके ऊपर मेरे पास 2 पॉइंट्स थे और एक प्लेन जो था इसके परपेंडिकुलर था ऐसे, ठीक है। इस पे पॉइंट क्या कहते हैं भाई, 1 -1 2 आई थिंक, एंड द सेकंड इज 2 -2 and 2। होप सो यही पॉइंट थे। द पॉइंट्स आर 1 -1 and 2 and 2 -2 and 2, यस। एंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज maybe this, let's check, 6 I cap, this is 6, okay, 6 -2 + 2, ये 6 है। ये इक्वेशन कुछ ऐसे गिवन थी, ठीक है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है उसको ध्यान से देखो। अब अगर देखो इस प्लेन को देखते हुए मुझे क्या समझ में आया था लास्ट से कि भाई मुझे अगर इसके परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाए ना तो मेरा काम हो जाएगा, मैं इसकी इक्वेशन आराम से निकाल सकता हूं। अब वो परपेंडिकुलर वेक्टर आप कैसे निकाल सकते हो, ध्यान से देखो। एक पॉइंट मेरा ये ए मैंने लिया था, एक पॉइंट बी ये है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेक्टर ए बी जो कि इसी प्लेन पे है, सीधी सी बात है, पॉइंट ए बी इसी प्लेन पे है तो वेक्टर ए बी भी इसी प्लेन पे होगा। तो ये वेक्टर ए बी क्या हो सकता है आपका, क्या बता सकते हो? सर बिल्कुल बता सकते हैं। इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट है उसमें से ये माइनस कर दो, तो 2 -1 ये बचेगा 1, तो दिस इज योर आई कैप। -2 माइनस ऑफ -1 दैट इज योर माइनस जे कैप हो जाएगा। एंड द लास्ट वन 2 - 2 इज 0। चलो लिख देता हूँ 0 के कैप, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। वेक्टर ए बी रेडी, यस रेडी, ओके। अब ये वाला जो प्लेन है, अब ये वेक्टर क्या बताता है? सर ये आर कोई जनरल पॉइंट है इस प्लेन के ऊपर, और ये जो होता है ना इस प्लेन के नॉर्मल, मतलब ये वेक्टर कुछ ऐसे होगा इसके, ये सुनो, मतलब 6 आई कैप -2 जे कैप और +2 के कैप, ये वेक्टर कुछ ऐसे है, ये सुनो, यस। अब ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये जो वेक्टर है वो इस प्लेन के क्या होगा, पैरेलल होगा कि नहीं होगा, यस और नो, यस। भाई ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर कोई वेक्टर है तो ये व्हाइट बोर्ड के क्या होगा, सर पैरेलल होगा। तो ये फ्री वेक्टर की तरह मैं इसको घुमा के यहीं लेके आ सकता हूँ, यस और नो, मतलब ये वेक्टर कहीं घूम फिर के यहाँ आ जाएगा। लेट बी मैं इसको CD से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है। वेक्टर एन लिख लूँ, यस और नो, यस। इतनी बात क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। सो अगर मैं बात करूँ वेक्टर एन लिख लो या वेक्टर CD लिख लो, वो आपकी चॉइस है, जैसे लिखना चाहो लिख लो। दैट इज योर 6 आई कैप -2 जे कैप +2 के कैप, ठीक है। तो इससे पहले क्या क्या चीज लिखनी है वो ध्यान रखो कि एज प्लेन P1 इज परपेंडिकुलर टू P2। देखो अगर आप नाम से इनको डिनोट करोगे ना, ये P1 है ये P2 है, आपके लिए लिखने में बहुत आसान होगा। अदरवाइज मुझे पूरा प्लेन एक्सप्लेन करना पड़ता है, ये इक्वेशन लिखो बार बार। मैंने यहाँ पे P1 बोल दिया, इसको P2 बोल दिया, तो एज P1 इज परपेंडिकुलर टू P2, सो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ कि वेक्टर N और वेक्टर CD इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल होगा, प्लेन P1। बस यही काम करना है। अगर ये इसके P1 के क्या है, पैरेलल है, काम हो गया। अब मुझे इस प्लेन पे 2 वेक्टर मिल गए भाई, ठीक है। इस प्लेन पे क्या मिल गए, 2 वेक्टर मिल गए, ठीक है। एक प्लेन पे मेरे पास क्या है, 2 वेक्टर। तो अगर आपको याद हो कि किसी भी प्लेन पे अगर मेरे पास 3 पॉइंट होते थे, ठीक है, तो मैं उनसे क्या करता, 2 वेक्टर बनाता था। क्यों बनाता था, ताकि अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो क्रॉस प्रोडक्ट मुझे क्या देगा, एक वेक्टर ऐसा देगा जो इसके परपेंडिकुलर होगा। वही तो चाहिए मुझे, वही तो चाहिए मुझे, दैट्स इट, ठीक है। तो वेक्टर मैं बोल सकता हूं कि वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन P1 इज क्या होगा भाई, इट्स वेरी सिंपल, इट्स ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ AB इंटू CD। AB और CD का क्या कर लो भाई, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, ठीक है। और AB इंटू N जो बोलना चाहो बोल दो, डजंट मैटर। सो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है सर, बिल्कुल। तो फर्स्ट रो इज IJK, सेकेंड रो में क्या आएगा, पहले मैंने वेक्टर AB लिया है तो AB के स्केलर कंपोनेंट लिख दो, तो 1 - 1 0, CD के स्केलर कंपोनेंट 6 - 2 and 2। आप चाहते तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट इट्स ओके। I के साथ क्या आएगा, इनकी मल्टीप्लाई करो, दिस इज योर -2 I कैप माइनस, सो दिस इज 2 to 2 J कैप, एंड द लास्ट वन इज विद K, इट इज योर माइनस का 2 एंड प्लस का 6, सो प्लस का 4 ठीक है। और यहां से चाहो तो आप 2 को ले सकते हो कॉमन, या -2 को कॉमन ले लो, इजी हो जाएगा। -2 कॉमन लिया तो I कैप प्लस J कैप -2 K कैप, दैट्स इट। सो दिस इज योर वेक्टर AB क्रॉस CD, और वी कैन से वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। क्लियर, यहां तक चीजें क्लियर, यस और नो, यस। अब इतना काम होने के बाद ये हटा दूं। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो अल्टीमेटली इस प्लेन की इक्वेशन चाहिए। तो इस प्लेन पे मेरे पास 2 पॉइंट है और वेक्टर परपेंडिकुलर भी है, तो 2 पॉइंट की जरूरत नहीं, मुझे एक ही पॉइंट की जरूरत है, ठीक है, कि कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लो। तो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन
passes through the point A this and perpendicular to the plane this is, क्या होती है भाई, किसी प्लेन की इक्वेशन जो किसी एक पॉइंट से पास होती है और किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है, वो क्या होती है, दिस इज समथिंग लाइक दैट, जस्ट पुट द वैल्यूज। सो आर, अब r1 क्या है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ जो पॉइंट मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या दिख रहा है आपको, दिस इज i कैप माइनस जे कैप एंड प्लस 2k कैप। आप चाहो तो लिख लेना पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज दिस, एक लाइन में बना के लिख देना। अब इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट ले लो, किसके साथ भाई, वेक्टर एन क्या है, जो अभी भी निकाला मैंने, दैट इज योर -2 इंटू आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप एंड दिस होल इक्वल टू 0। ये -2 कॉमन निकालने का फायदा देखो क्या हो, ये -2 स्केलर क्वांटिटी है, इसको ले जाओ उधर, तो 0 डिवाइड बाय समथिंग इज ऑलवेज 0, काम खत्म इसका, यस। बाकी चीजें वो करते हैं सॉल्व, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, दिस इज वेक्टर आर डॉट हो जाएगा आई कैप सॉरी प्लस जे कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस साइन एज इट इज, दिस इज 1, दिस इज -1 एंड दिस इज -4 होल इक्वल टू 0। सॉल्व करो, इससे कैंसिल आउट, क्या बचा -4 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस का 4 होल इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, यस और नो, यस। ये मेरी वेक्टर इक्वेशन आई है, कार्टेशियन चाहिए तो इस r को रिप्लेस कर दो xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, करो क्या मिलेगा, x इंटू 1 इज x प्लस y माइनस 2z एंड प्लस 4 होल इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन यही आ रही थी पहले भी, यस दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपके पास दो मेथड है इन क्वेश्चंस को करने का, जिससे अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चन अच्छा लगे, जिस तरीके से आपको करना अच्छा लगता है उस तरीके से आप कर सकते हो, दोनों में कोई बाउंडेशंस आपकी नहीं रहेगी, ठीक है। तो अगर वेक्टर फॉर्म से आपको करना है तो बेटर आप इसी तरीके से करो, जैसे मैं बोल रहा था ना जो लेट करने वाला कि पहले मैं इक्वेशन लेट कर लूँ, तो उससे बेटर आई थिंक ये लगता है मुझे, ठीक है। या फिर उसको कार्टेशियन फॉर्म में करो तो ज़्यादा आसान रहेगा, बाकी आपकी चॉइस है, जैसे आपको अच्छा लगता है। अल्टीमेटली मैं बोलूँ तो 3 मेथड हो गए भाई, एक मैं कार्टेशियन इक्वेशन को लेट करके कर सकता हूँ, वेक्टर इक्वेशन को कर सकता हूँ, एंड दिस इज नेक्स्ट मेथड और लास्ट मेथड वी कैन से, ठीक है। सो सिमिलरली यहाँ से आप डायरेक्टली कार्टेशियन भी बना सकते हो, वेक्टर भी बना सकते हो, ये चीज़ आप पहले से ही जानते हो, क्योंकि ये मुझे क्या दे रहा है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है। पॉइंट मेरे पास है, तो जो मेरी यहाँ पे अगर मैं कार्टेशियन इक्वेशन की बात करूँ तो अभी मैंने बताया क्या होता है, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 सॉरी प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। तो a b c की वैल्यू यहाँ से निकाल के रख दो, ठीक है, सॉल्व कर लो, यू गेट योर आंसर, दैट्स सिंपल, इजी, इट्स वेरी इजी आई थिंक। सो नेक्स्ट बात करते हैं। सो नेक्स्ट आप कर सकते हो आराम से, यहां पे सिर्फ क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट में ये जो इक्वेशन है इसको इसकी बजाय इसने किस में दे दिया, कार्टेशियन फॉर्म में दे दिया, तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा। जैसे इक्वेशन क्या गिवन है, x माइनस 4y प्लस 5z, x माइनस 4y प्लस 5z प्लस 2 इक्वल टू 0, जो भी हो डजेंट मैटर, ये इक्वेशन ऐसी गिवन होगी, ये पॉइंट एज इट इज है, ठीक है। तो अब यहां से मुझे पता लगता है कि इस वेक्टर के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या होंगे, सर x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट एंड z का कोएफिशिएंट, these आर योर a b c वी कैन से, और वी कैन से डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, यानी जिसकी इक्वेशन गिवन है उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरे डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक है, यानी ये मेरे यहां एज इट इज आएंगे इसकी जगह पे, बाकी ये दोनों पॉइंट थे, इनसे एक वेक्टर बनेगा वो यहां एज इट इज आएगा, उसको सॉल्व कर लो, दैट्स सिंपल, ठीक है। या दूसरे तरीके जो पहले वाला तरीका करा है वहां पे ए बी सी एज्यूम करोगे एज यूजुअल, ठीक है, तो उनका इसके साथ प्रोडक्ट क्या होगा 0, और ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन में पुट कर देना। तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है आप आराम से कर सकते हो। सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 के दोनों पार्ट में उम्मीद करूंगा आप खुद से, फर्स्ट मैंने करवा दिया, सेकंड आप खुद से ट्राई करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं जरूर, ओके, होप इट इज क्लियर। तो इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नंबर 7, 8, 9, 10 चारों एक जैसे ही है, कोई भी दो करवा, तो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने ले लिया है, ठीक है। 7 आप खुद से कर लेना, 9 भी मैं आपको थोड़ा बता दूंगा, ठीक है। 9 और 7 तो एक जैसे ही है बिल्कुल। सो क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोला है कि प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। एक प्लेन की इक्वेशन मुझे प्रूव करनी है, क्या होगी कि जो इस पॉइंट से पास करती है, तो ये मुझे एक पॉइंट गिवन है और वी कैन से उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है मुझे, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन, परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस, और ये जो प्लेन जिसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है इन दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर है, ठीक है। जैसे मैंने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले कि कुछ ऐसे, भाई इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, अब ये प्लेन इस व्हाइट बोर्ड के और इसके, इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर मुझे गिवन है, ठीक है।
इज, उसकी इक्वेशन क्या होगी, वो बोला है इज दिस, यानी इसने मुझे आंसर पहले लिख के दे दिया, भाई जो मेरा आंसर आने वाला है ना ये आने वाला है, बस ये मुझे प्रूव करना है। सो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिस थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन इज दिस, वो मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, तरीके मेरे पास दो मेथड बताए, दोनों मेथड से आप कर सकते हो, दो मेथड बताए दोनों से आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। सो लेट बी, अगर मैं इसको बोल दूं दिस इज योर प्लेन 1, इसको मैंने बोल दिया प्लेन 2, और जिसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसको प्लेन 3 या पी से डिनोट कर सकते हैं, पी, सिंपल। ठीक है, तो कौन सा मेथड यूज करना चाहोगे, पहली बात तो ये ठीक है, तो जो भी मेथड यूज करना चाहो आप कर सकते हो बिंदास, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो सेकंड करें फर्स्ट करें, अगर आप सेकंड करते हो, ठीक है, तो अब देखो ये दोनों प्लेन जो है मेरे परपेंडिकुलर हैं, किसके, ये दोनों प्लेन जो हैं, पूरे प्लेन की बात कर रहा हूं, दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं जिस प्लेन की मुझे इक्वेशन चाहिए, मतलब मैं बात करूं इस प्लेन की इक्वेशन चाहिए, तो ये दोनों प्लेन इसके परपेंडिकुलर हैं। तो अब एक चीज ध्यान से समझो, इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल दोनों इस प्लेन पे क्या होंगे, भाई सीधी सी बात है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इसके भी परपेंडिकुलर कोई चीज डालूंगा तो वो अपने आप इसके पैरेलल होगी कि नहीं होगी, ये सुनो, यस सिमिलरली विद दिस। इसका मतलब मुझे एक चीज समझ में आती है कि सर ये जो नॉर्मल वेक्टर दिख रहे हैं ना इन दोनों प्लेन्स के, ये किस पे लाई करेंगे, ये मेरा जो रिक्वायर्ड प्लेन है उस पे लाई करेंगे, मतलब उसके पैरेलल होंगे, उसके कॉलिनियर होंगे, आप बोल सकते हो सिंपली, यस और नो, यस। सो वी कैन से दैट एज प्लेन P is perpendicular to किसके परपेंडिकुलर भाई, P1 एंड P2। सो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि वेक्टर N1 और वी कैन से 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, एंड मैं आपको पहला मेथड दोनों मेथड से करूंगा, ठीक है, एंड वेक्टर N2 वी कैन से दिस वन, यानी जो परपेंडिकुलर दूसरी प्लेन के, प्लस 3j माइनस 5k, ठीक है, लाई ऑन द प्लेन P, यस और नो, यस और नो, यस सिंपल। ठीक है, दोनों के पैरेलल हैं, दोनों के कोलिनियर हैं, दोनों पे लाई करते हैं क्योंकि हम फ्री वेक्टर्स यूज करते हैं सिंपली, और ये वेक्टर है। लाइन की कंडीशन अलग होती है, वेक्टर्स की होती है। अब ये दोनों अगर वेक्टर मेरे एक ही प्लेन पे, यानी ये मेरा रिक्वायर्ड प्लेन है और इसी पे एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, ठीक है, दिस इज N1 दिस इज N2, ये वेक्टर्स मेरे पास इसके ऊपर ही है। तो अगर मुझे इस प्लेन की परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो तो सर बहुत आसान है, इन दोनों क्या निकाल लो, क्रॉस प्रोडक्ट। सो वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन P इज, ठीक है, प्लेन P के परपेंडिकुलर क्या होगा, इट्स वेरी सिंपल सर, N1 क्रॉस N2 निकाल लो, इजी सर, बहुत इजी। ठीक है, तो फटाफट से निकालते चलो, IJ के फर्स्ट रो, P1 के जो कार्टेशियन डायरेक्शन रेशियोज है 2 -1 2 2 -1 2, और यहां से मेरे मिल जाएंगे 1 3 एंड -5, इजी, जल्दी सॉल्व करो। दिस इज +5 -6, तो माइनस का i कैप, इसको छोड़ दो, माइनस का 10 माइनस का 2 माइनस का 12, तो प्लस का 12 j कैप, एंड द लास्ट वन इज योर k +6 +1 7, तो +7 k कैप, मिल गया, यस। तो मुझे एक वेक्टर मिल गया जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और मुझे इस पे एक पॉइंट गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस इज, क्या होती है, इट्स वेरी सिंपल सर, r माइनस r1। सो r1 क्या काम ये करेगा, सो दिस इज योर 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, इजी। और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ सर, परपेंडिकुलर वेक्टर मतलब i कैप प्लस 12j कैप एंड प्लस 7k कैप होल इक्वल टू हो जाएगा 0। ये सुनो, सॉल्व करो, इसको ले आओ इसके साथ, तो वेक्टर r इंटू माइनस i कैप प्लस 12j कैप प्लस 7k कैप, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, तो ये माइनस साइन मेरा एज इट इज, -1 और प्लस का 5, यू गेट माइनस का 5, 12 2 जा प्लस 24, 7 3 जा -21 होल इक्वल टू 0। सॉल्व करो फटाफट से, माइनस का 5 माइनस का 21 माइनस का 26 है, प्लस का 22 है, तो क्या बचेगा, माइनस का 2 मीन्स प्लस का 2, कुछ ओके फाइन। इस 2 को ले जाओ उस तरफ, तो ये हो जाएगा इक्वल टू -2, यहां तक दिक्कत नहीं है। तो ये मेरी आगे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे चाहिए ये वाली इक्वेशन। इसने बोला कि प्रूव करो कि वो जो प्लेन है उसकी इक्वेशन ये होगी, तो मैं ध्यान से देखता हूं दोनों में क्या गड़बड़ है सर, यहाँ -2 है, वहां 2 होना चाहिए। इस तरफ देखा तो यहाँ -i कैप है सर, वहां प्लस होना चाहिए,
यहाँ प्लस है माइनस होना चाहिए, प्लस है माइनस होना चाहिए, तो मैं एक काम करूँ -1 कॉमन ले लूँ यहाँ से सर, बिल्कुल। या फिर बोल सकते हो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -1 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, इससे ये कैंसिल आउट, ये माइनस है ऊपर जाएगा, इसको प्लस कर देगा, इसको माइनस कर देगा और इसको कर देगा माइनस। क्या अब इक्वेशन सही है सर? बिल्कुल सही है। दैट्स इट। इजी, इट्स वेरी इजी, आई थिंक हो जाएगा, होप सो हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट मेथड। इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से कैसे करोगे? सो देखो फटाफट से, पहले मैं मान लेता हूं कि लेट द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, ठीक है, पासिस थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर लो कोऑर्डिनेट में, मतलब इसको बोल सकता हूं 5 2 n -3, ऐसा नो, पासिस थ्रू दिस पॉइंट, एंड उसके डायरेक्शन रेशियोज में मान लेता हूं जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, उसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? A B C। द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज A B C। लेट मैंने मान लिया, तो अब इसकी इक्वेशन बताओ मुझे क्या होगी? इट्स वेरी सिंपल सर, a इंटू x माइनस 5 प्लस b इंटू y माइनस 2 एंड प्लस c इंटू z माइनस है तो प्लस 3 हो जाएगा, होल इक्वल टू 0। यही होती है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिस थ्रू ए पॉइंट दिस एंड हुज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज दिस। यस और नो? यस। अब ये दोनों प्लेन क्या काम कर रहे हैं भाई? ये दोनों प्लेन इस प्लेन p के क्या है? परपेंडिकुलर हैं। तो एज वी न्यू दैट P इज परपेंडिकुलर टू P1, सो मतलब क्या होगा सर? सीधी सी बात है, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इसके नॉर्मल्स भी क्या होंगे? इनके नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, और नॉर्मल परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ द डायरेक्शन रेशियो और द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज, सॉरी, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो करो फटाफट से, इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? ABC, मैंने जो अज्यूम किया है, ठीक है, और यहां से क्या मिल रहा है? 2 -1 और 2, ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई आप लिख देना, मैं समझा रहा हूं सिर्फ। सो a इंटू 2, दिस इज 2a, दिस इज -b एंड प्लस 2c, दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। सिमिलरली ये और ये प्लेन भी परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा? a 3 इंटू b एंड माइनस 5c, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। नाउ अगेन वी हैव टू इक्वेशंस एंड वी हैव टू सॉल्व दिस बाय, किस मेथड से सॉल्व करोगे सर? इनको सॉल्व करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। करो फटाफट से, क्या आएगा? ए के नीचे इसके कंपोनेंट आप अलग से लिखना चाहो कर सकते हो, समझ में आगे चीज तो कर सकते हो। -1 इंटू -5 दैट इज योर +5, बीच में साइन आता है माइनस का, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 2 6, बी के नीचे बी वाले छोड़ दो, तो अब सी वाले हैं, सी वाले वापस ए वाले, तो इनको अगर चाहो तो ऐसे लिख के देख लो एक बार, तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, बीच में साइन माइनस का, -5 प्लस का 2 माइनस का 10, तो ये -5 प्लस 10 हो जाएगा, इक्वल टू सी के नीचे क्या आएगा? पहले दो तो प्लस का 6 माइनस 1 इंटू -1 दैट इज -1 मतलब +1, ठीक है, और इसको मैं अज्यूम कर लूंगा इक्वल टू k। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा? दैट इज योर -1, ये हो जाएगा सर 12 और ये हो जाएगा 7, तो a की वैल्यू क्या आएगी सर? -k, b की वैल्यू क्या आएगी? 12k, c की वैल्यू क्या आएगी सर? 7k। पुट द वैल्यूज हियर एंड यू गेट योर इक्वेशन। तो a की वैल्यू क्या है? -k, b की वैल्यू क्या है? 12k, सॉरी प्लस बीच में, और यहाँ पे आएगा सर +7k। यस नो? यस। k को बाहर निकाल दो, k से थ्रू आउट डिवाइड कर दो सब टर्म्स में, तो k से डिवाइड करोगे तो ये k जाएगा हट, बाकी चीज़ों को करते हैं सॉल्व। देखो क्या आएगा? दिस इज -x + 5, 12 अंदर जाएगा तो +12y -24, और ये अंदर जाएगा तो +7z +21 होल इक्वल टू 0। सॉल्व इट। -x मेरा एज इट इज, प्लस का 12y प्लस का 7z, सॉरी -24 और प्लस का कितने? 26, तो क्या बचेगा? प्लस का 2 होल इक्वल टू 0। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। बट इन जनरल हम क्या रख सकते हैं? x को पॉजिटिव नहीं रखते, तो नेगेटिव पॉजिटिव रखते हैं, नेगेटिव नहीं रखते, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, इसको उस तरफ ले जाओ तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा? प्लस। चेक करो क्या अभी तक मैंने जो 2 इक्वेशन करवाई दोनों का आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है। इसी को वेक्टर इक्वेशन में चेंज करो, द सेम इक्वेशन यू गेट। यस नो? यस। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 सब एक जैसे हैं, एक लास्ट क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो हो जाएगा भाई, होप सो हो जाएगा, ठीक है। तो 2 मेथड्स हैं आपके पास और अगर इसी को कार्टेशियन फॉर्म में दे तो क्या फर्क पड़ेगा? जैसे क्वेश्चन नंबर 9 और 7 में दिया हुआ है और 10 में भी गिवन है, ठीक है। तो कोई एक पॉइंट जैसे गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 में कि 1 1 -1 से पास करते हैं, ठीक है, और जो परपेंडिकुलर प्लेन से मेरे 2 उनकी इक्वेशन गिवन है सर x
प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 7, द फर्स्ट वन, ओके, एंड द सेकेंड वन इज योर, ठीक है, -7 इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है, मैंने लिख दिया 2x माइनस 3y प्लस 4z, 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशंस मुझे गिवन है, यस या। तो वेक्टर और उसमें क्या फर्क है सर? सीधी सी बात है, ये जो होते हैं ना x, y और z के कोफिशिएंट, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, ये जो होते हैं ये मेरे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, जिस प्लेन की इक्वेशन बता रहा है उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, दैट्स अ डिफरेंस, ठीक है। तो दोनों में से जो मेथड लगाना चाहो लगा सकते हो, उसको कर सकते हो, सिंपल। तो अगर जो मैंने अभी फर्स्ट मेथड बताया था उससे करना चाहो तो क्या करोगे, ये पॉइंट से पास हो रही है और ए बी सी क्या मानोगे, फिर से डायरेक्शन रेशियोज, तो मैं फटाफट से एक बार बता देता हूँ बस। सो दिस बिकम योर x माइनस 1, साथ में आएगा a प्लस b इंटू वाई माइनस 1 एंड प्लस c इंटू जेड प्लस 1 होल इक्वल टू 0। ये होगी मेरी इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन, यस। अब मुझे ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। एज यू नो दिस प्लेन और ये प्लेन दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, तो मतलब इनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब a इंटू 1 इज a प्लस 2b प्लस 3c, समझ में आया। इनके क्रॉसपॉन्डिंग मैंने डायरेक्शन रेशियोज को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। सिमिलरली इसके कर देना, तो दिस बिकम योर 2a माइनस 3b प्लस 4c इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व कर लेना, यू गेट द वैल्यूज ऑफ a b c इन द फॉर्म ऑफ k, बट व्हेन यू पुट हियर द वैल्यू ऑफ a b c, हर एक टर्म में k मिलेगा, इक्वल टू 0 है, तो k हर बने आप गायब हो जाएगा, दैट्स सिंपल, इजी, इट्स वेरी इजी। तो जो मेथड अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या बोला है, शो दैट द प्लेन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, 3 पॉइंट मुझे गिवन है। भाई 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालना क्या मुझे आता है कि नहीं, यस और नो। पहले मैं पूछता हूँ, क्या मुझे कोई भी प्लेन जो 3 पॉइंट से पास होता है उसकी इक्वेशन निकालना आता है? सर बिल्कुल, हमने सीखा था कैसे, r माइनस r1 डॉट r2 माइनस r1 और इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, r3 माइनस r1 के साथ, इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट चाहिए इसके साथ। सो दिस इज योर इक्वल टू क्या होता है, 0। ये होती है वेक्टर फॉर्म। यहीं पे कार्टेशियन फॉर्म की बात करते थे तो हम कैसे निकालते थे सर, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, दिस बिकम योर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। सिमिलरली दिस इज योर x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1 होल इक्वल टू 0। ये मेरी वेक्टर इक्वेशन होती थी, सॉरी कार्टेशियन इक्वेशन, ये होती थी वेक्टर इक्वेशन। क्या इनसे निकालना आता है, यस और नो, यस। तो होप शो आप ये मुझे निकाल के दिखा सकते हो। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो फाइनली बता देता हूँ। ओके, इसका रिजल्ट गिवन नहीं है, तो जो भी इक्वेशन आएगी इस प्लेन की जो भी इक्वेशन आएगी, ठीक है, लेट बी मैंने मान लिया कि ax जनरल इक्वेशन लिख दी मैंने, ये कोई भी इक्वेशन आएगी, 3 पॉइंट मुझे गिवन है, उनसे पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी आती है। 2 तरीके हैं, दोनों में से कोई भी एक मेथड लगा के आप निकाल लेना, आप यहां तक पहुंच जाओगे। इसके बाद जो इसने बोला है वो मैं समझा देता हूं क्या बोला है, कि शो दैट द प्लेन थ्रू द पॉइंट, जो 3 पॉइंट है उनसे पास होने वाला जो प्लेन है ना, इज परपेंडिकुलर टू xz प्लेन। अब मुझे बताओ xz प्लेन कौन सा होता है, जस्ट ए मिनट। अगर मैं बात करता हूं, चलो बॉक्स से समझ लेते इसको, xz प्लेन होप आप सभी जानते हैं। सो लेट बी दिस इज योर x एक्सिस, ये मेरी y एक्सिस लेते हैं हम, और इसको लेते हैं हम z एक्सिस। xz प्लेन मतलब मैं बात कर रहा हूं इस वाले प्लेन की, ये वाला प्लेन। तो इसने बोला कि ये जो रिक्वायर्ड प्लेन होगा ना, ये xz प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो ये प्लेन चाहे कोई भी आया हो, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, डजंट मैटर। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि 2 प्लेन जब परपेंडिकुलर कब होते हैं, सब सीधी सी बात है, उनके नॉर्मल परपेंडिकुलर होंगे। नॉर्मल परपेंडिकुलर मतलब उनके जो डायरेक्शन रेशियोज है ना नॉर्मल्स के, उनका क्रॉसपॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज का मैं प्रोडक्ट निकालूं, फिर उनको ऐड कर दूं, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। यहां से आपको ए बी सी उठाना है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जो प्लेन xz है, इसके नॉर्मल जो वेक्टर होगा, उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे। गेम यहां पे आके खत्म हो जाता है, बस ये पता है तो फिर सब कुछ पता है, ठीक है। भाई सीधी xz प्लेन की बात कर रहा है, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा सर, होगी y एक्सिस, और y एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या होते हैं, ठीक है सर। y एक्सिस x एक्सिस के साथ बनाती है 90 डिग्री, मतलब वो होगा सर 0, क्योंकि cos 90 होता है 0, ठीक है। y एक्सिस के साथ 0 डिग्री मतलब बन जाएगा 1, और ये बन जाएगा 0, ठीक है। तो मैं इनको डायरेक्शन कोसाइन बोल दूं या डायरेक्शन रेशियोज, एक ही बात है, ठीक है। तो मुझे यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन मिल गए, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से a1 a2 b2 और c2 मेरे पास ये रहा। सिमिलरली यहाँ से आपको मिलेगा a b c।
आप जब भी इक्वेशन देखोगे तो आपको ये वाला कंपोनेंट 0 मिलेगा, ठीक है, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो ये कंपोनेंट आपको हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, दैट्स सिंपल। तो आपको जो भी आपका आंसर होगा, तो बस मुझे प्रूव करना है कि दोनों परपेंडिकुलर, मतलब इसके ABC उठाऊंगा मैं तो A इंटू इसका 0 प्लस इसका B इंटू 1 प्लस इसका C इंटू 0, ये किसके इक्वल आना चाहिए, 0। जब इसको सॉल्व करोगे यू गेट 0। अगर आपको 0 मिलता है इट मीन बोथ द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, दैट्स सिंपल, ठीक है। इट मीन्स हम कौन सी कंडीशन लगा रहे हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0, दैट्स इट, ठीक है। तो ये चीज़ हम पहले ही सीख चुके हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज 13.7 होगी कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। अब बात करेंगे एक लाइन और प्लेन के बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है। अभी तक क्या निकाला, दो प्लेन्स के बीच में, दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना सीखा, ठीक है। अभी तक आई थिंक बहुत चीज़ें आसान है, ठीक है। चीज़ों को कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ों को समझने की कोशिश करो, जितना समझोगे ये चैप्टर उतना आसान हो जाएगा। मीन्स कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए इस चैप्टर के लिए आपका। अगर रट्टे मार के ये क्वेश्चंस नहीं होने वाले। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं गारंटी लेता हूँ एक भी क्वेश्चन ऐसी नहीं है, अगर पहली चीज़ आपको समझ में आ गई, अगर मुझे ये पता था ना कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, उससे हर एक प्लेन की इक्वेशन आप निकाल सकते हो, ठीक है। किसी भी टाइप की इक्वेशन आपसे पूछी जाए आप आराम से निकाल सकते हो। बस वो दो चीज़ें आपको ढूंढनी है कि एक प्लेन पे वेक्टर ढूंढ लो, एक प्लेन के परपेंडिकुलर ढूंढ लो, ठीक है। तो कोई भी आपको इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है, पहली चीज़, ठीक है। और उन्हीं पे बेस्ड आगे भी क्वेश्चंस होंगे, उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सारी चीज़ें होंगी। तो होप शो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने दिया हुआ है, किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और उस पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, कहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। होप शो अभी के लिए इतना इनफ है। तो आज के लिए थैंक यू।